जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी सॉल्यूशन वाले पर। दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका माइंड भी लॉजिक सोचने में नहीं सोच पाता कि कैसे हमारा इन अक्षरों से कोड हमारा 95 बना हो, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपका रूल क्या रहता है, जो अक्षर आपको दे रखे हैं इनकी प्लेस वैल्यू पहले डायरेक्ट जोड़कर देखो। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इस वर्ड को यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला मेरा काम रहता है हर क्वेश्चन में, जब भी आपको दोस्तों लेटर से कोड एक नंबर बनने, तो हमेशा मेरा काम यही रहता है, सबसे पहले हम नंबर ऐसे लेटर को लिख लेंगे, क्लियर है। इसके बाद में इनकी प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट जोड़कर देखेंगे, यानी कि एस की प्लेस वैल्यू 19, ए की प्लेस वैल्यू 1, एफ की प्लेस वैल्यू 6, ई की प्लेस वैल्यू 5, टी की प्लेस वैल्यू 20 और वाई की प्लेस वैल्यू 25। मैं आपको हर एक चीज लिख कर डिफाइन कर दे रहा हूं। ठीक, अब इनको ऐड करके देख लो, क्या आपका 95 बनना है या उसके आसपास बनना है। तो मेरे भाई 20 और 25 क्या हो जाएगा, 45 5 50। ठीक, 50 और ये 20 क्या हो जाएगा आपका, 70 6 76, यानी कि इसको जोड़ने पर आया 76। हमको चाहिए कि 95 मेरे भाई अगर 2-4 नंबर कम ज्यादा होता तो मेरे भाई हम कुछ ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ पर काफी कम हो रहा है 76 और 95 में। ठीक है, काफी डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे मेरा भाई, दूसरा तरीका मेरे पास ये रहता है कि हम अपोजिट कर लेंगे। क्या हम सारे अक्षरों का अपोजिट कर लें? मेरे भाई सारे अक्षरों का अपोजिट करोगे तो काफी बड़ा नंबर बनेगा 95 से। तो आप सारे अक्षरों का अपोजिट नहीं करेंगे, पहले हमारे पास एक तरीका और रहता है सारे अक्षरों से अपोजिट करने के पहले, कि हम इवन प्लेस वाले को अपोजिट कर लें। ठीक है, यानी कि देखो इवन प्लेस पर क्या होता है आप सभी जान लो, 2 4 6 8 ये सब इवन प्लेस वाले होते हैं। यानी कि ए हमारा इवन प्लेस पर है, ई हमारा दोस्तों इवन प्लेस पर है और वाई हमारा इवन प्लेस पर है, तो इनको पहले अपोजिट कर लो। यानी कि वाई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, बी होता है। ठीक है, ई का अपोजिट वी होता है, ए का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो अक्षर हैं ऑड प्लेस पर उनकी प्लेस वैल्यू ऐसे ही एज इट इज जोड़ देंगे, यानी कि एस की प्लेस वैल्यू 19, जेड की प्लेस वैल्यू 26। ठीक है, और एफ की प्लेस वैल्यू ऐसे ही 6, वी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी, क्लियर है। टी की प्लेस वैल्यू 20 और बी है ना, यहाँ पर बी की प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरे भाई, क्लियर है। ठीक है, अब देखो इनकी जोड़ लो, इनको जोड़ने पर क्या आएगा, तो मेरे भाई आसानी से जोड़ सकते हैं। देखो 26 ये, ठीक है, 26 6 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अब आप कह दोगे 26 6 दोस्तों हमारा हो जाएगा 32, क्लियर है। 32 के बाद दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, आप कह दोगे यार ये हमारा हो जाएगा 54। ठीक है, 54 के बाद ये 20 हमारा कितना हो जाएगा, आप कह दोगे यार 54 20 हमारा हो जाएगा 74। ठीक है, 74 2 76, और 76 के बाद में दोस्तों ये 19, तो मेरे भाई 76 और 19 कितना हो जाएगा, अब इसको भी जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 9 6 15, मैं आपको बता दे रहा हूँ 9 6 15 7 1 8 1 9, यानी कि 95 आ गया। और देखो आपको कोड यहाँ पर 95 दे भी रखा है, क्लियर है। अब आपको सेम पैटर्न इस पे लगाकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप डायरेक्ट गैदर में कर लो, क्योंकि देखो आपका लॉजिक डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो गया, क्लियर है। अब सेम इसी प्रकार से मेरे भाई आप गैदर में कर लोगे, तो यानी कि क्या करेंगे, देखो जी को ऐसे, यानी कि जी की प्लस वैल्यू 7, ए की प्लस वैल्यू को एक नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर ए का अपोजिट जेड, और जेड की प्लस वैल्यू क्या जोड़ेंगे 26 जोड़ेंगे। समझ रहे हो ना मेरे भाई। सेम इसी प्रकार से देखो टी हमारा ऑड प्लेस पर, यानी कि टी की प्लस वैल्यू 20 ऐसे ही जोड़ देंगे। एच हमारा इवन प्लेस पर, यानी कि एच का अपोजिट एस और एस की प्लस वैल्यू 19 ऐड करेंगे, क्लियर है। ई की प्लस वैल्यू 5, और मेरे भाई आर इवन प्लेस पर है, तो आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, और आई की प्लस वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर 9 ऐड करेंगे। समझ रहे हो। अब इन नंबरों को आपस में ऐड कर लो मेरे भाई। तो देखो आपको ऐड करना भी, यानी कि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो देखो मेरे भाई 20 और ये 19 है, यानी कि कितना हो गया, आपका दोगे 39 हो गया। ठीक है, 39 5 दोस्तों क्या हो गया, आपका दोगे यार हमारा 44 हो गया, और 44 9 दोस्तों हमारा क्या हो गया, आपका दोगे 53 तो हो गया। ठीक है, 53 और 7 दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका दोगे 53 7 हमारा 60 हो गया, और लास्ट में 26 और, यानी कि कितना हो जाएगा 26 आपको और जोड़ना है, यानी कि आपका हो जाएगा 86। यानी कि गैदर का में सेम पैटर्न लगाने पर हमारा दोस्तों 86 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आएगा तो मेरे भाई आपका 40 से 50 सेकंड वहां पर टाइम जाएगा लॉजिक पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, कोडिंग में बस थोड़ी सी यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको मेरे भाई डेली प्रैक्टिस सेट एक अटेंड करना चाहिए। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ये क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड के अंदर आप देखते ही सॉल्व कर लोगे। आपने देखा यहाँ पर YZ है, यहाँ पर BCD, यहाँ पर FGHI है, यहाँ पर देखा QRSTUV है, आपको सीक्वेंस देखने को मिला। लेकिन एक चीज आपको और देखने को मिली कि यहाँ Z के बाद A को स्किप करके B डायरेक्ट आ गया, क्लियर है। यानी देखो यहाँ पर 2 अक्षर, फिर 3, यहाँ पर 4, यानी कि क्वेश्चन मार्क कितने अक्षर होंगे, आप कह दो टोटल 5 अक्षर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो हमारा किसी हालत में हो ही गया नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो 4 अक्षर दे रखे थे, क्लियर है ना। देखो यहाँ पर कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। समझ रहे हो ना। अब क्वेश्चन मार्क क्या अक्षर आएंगे, मैं आपको अगर थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो आपने देखने को ये मिला कि जेड के बाद ए को स्किप करके बी पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो डी के बाद ई को स्किप करके एफ स्टार्टिंग हो गई, एफ से स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, यानी कि डी के बाद ई को स्किप कर दिया, एफ से स्टार्टिंग हो गई। यहाँ पर देखो लास्ट अक्षर क्या है दोस्तों, आई है, तो आई के बाद क्या आता है, आप कह दो कि जे आता है। जे को छोड़कर किससे स्टार्टिंग हो जाएगी, के से स्टार्टिंग होगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क में पहला अक्षर हमारा के होगा, के बाद क्या होगा, सीक्वेंस से LMNO, यानी कि ये हमारे 5 अक्षर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा सी, ये यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, कह रहा प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है,
और हर बार आपको एक क्वेश्चन इसका देखने को मिलता भी है और कभी कभी नहीं भी देखने को मिलता है। क्लियर है। यहाँ पर देखो हमेशा जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले आपको एक बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करनी है। यानी देखो पूरे बॉक्स में बड़ा नंबर यहाँ पर दे रखा है, इसमें 104 बड़ा नंबर यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी आपको ऐसी बनानी होगी। यानी कि मेरे भाई 7 और 13 से जिस प्रकार से आप यहाँ पे 174 बनाओगे ना, सेम उसी पैटर्न से मेरे भाई 9 और 25 से आपको यहाँ पर 104 भी बनाना होगा, और सेम उसी पैटर्न से 11 और 30 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी बनानी होगी। तो आप सोचो यार 174 काफी बड़ा नंबर हो रहा है 7 और 13 के मुकाबले में, क्या करें, मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें। देखो ये सब सारी चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो काफी बड़ा नंबर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हम देखो मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। तो आप कह दो यार 7 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 91 हो गया, हमको चाहिए 174, काफी ज्यादा हो रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम स्क्वायर कर लेते हैं। देखो 7 की स्क्वायर करेंगे 49, ठीक है, 13 की स्क्वायर क्या होती है 169, यही तो होती है। ठीक है, अब इनको जोड़ लो तो 9 9 18, ठीक है, 6 4 10 11 1 1 2 218 हो गया, काफी ज्यादा हो रहा है। अब हम क्या करें, कुछ घटा दें, तो मेरे भाई घटाओगे ना तब भी यहाँ पर काफी वो हो जाए, क्योंकि देखो 9 की स्क्वायर 81 होगी और 25 की स्क्वायर दोस्तों 625 होगा, तो डिफरेंस लेने पर भी नहीं बनेगा। तो हम क्या करें, हम भाई पहले नंबर का क्यूब कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखो 7 है, हम पहले क्या करेंगे 7 का क्यूब करेंगे। आप कह दोगे कितना होता है 343, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर 13 है, 13 का क्या कर लो, 13 का कर लो स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 यानी कि 169। अब इनका डिफरेंस लेके देखो क्या आपका 174 आ रहा है, तो मेरे भाई आप जैसे ही डिफरेंस लोगे, देखो 13 में 9 गया 4, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या बचा 3, ठीक है, यानी कि 13 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पर 1, यानी कि 174 आ रहा है, जो कि आपको देखो यहाँ पर लास्ट में देखने को मिल भी रहा है। तो किस प्रकार से बना, हमने पहले नंबर की क्यूब करी, दूसरे नंबर की स्क्वायर करी, डिफरेंस ले लिया, हमारा 174 आ गया। सेम देखो पैटर्न हमारा, हम क्या कर देंगे इसमें भी चेक कर लो। मेरे भाई 9 की क्यूब क्या होती है, आप कह दोगे यार 9 की क्यूब 729 होती है, ठीक है, और 25 की स्क्वायर क्या होती है यानी कि 625, ठीक है, 625, इनका डिफरेंस लो, क्या आपका 104 आ रहा है, तो मेरे भाई डिफरेंस जैसे ही लोगे तो आपका 104 यहाँ पर भी बनता हुआ दिख रहा है, समझ रहे हो ना। सेम इसी प्रकार से यानी क्या करना है, पहले नंबर की क्यूब करनी है, तो भैया 11 है तो 11 की क्यूब करेंगे, क्या होगी 11 की क्यूब मेरे भाई आप याद कर लेंगे 1300 होती है 31, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे नंबर 30 जो है इसकी करेंगे स्क्वायर, मेरे भाई 30 के स्क्वायर करो क्या होता है 900 होता है। क्लियर है। अब इसका डिफरेंस लो, मेरे भाई कितना होगा डिफरेंस, तो आप कह दोगे यार वहाँ पर 1 आ जाएगा 3, ये 13 में से 9 जाएगा 4, यानी कि 431 आ रहा है। सेम पैटर्न सर, सेम पैटर्न से, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या होगी 431, ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ए, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन भी हमारा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए कथनों में से, यानी कि यहाँ पर हिंदी मत पढ़िएगा आप, क्वेश्चन को देखते ही समझ गए कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन को पढ़िए, कथन क्या कह रहा है, कथन को आपको 100% ट्रू मानना है और जो कहेगा वैसे ही बिल्कुल करते चले जाना है। देखो वैसा हम वेन डायग्राम बना लेंगे। कथन को पहला हमने कथन पढ़ा, यहाँ पर कह रहा है कुछ क्रियान रंग है, यानी कि दोस्तों कुछ क्रियान यानी कि कुछ के, ठीक है, क्रियान को हमने के से डिनोट कर लिया, क्या है रंग है, यानी कि कुछ के दोस्तों हमारे क्या है रंग। मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब कह रहा है कोई रंग पानी नहीं, दूसरा कथन क्या कह रहा है कोई रंग पानी नहीं है, साफ साफ बोला है कि भैया कोई रंग जो है वो पानी नहीं है, तो भैया ये हमारा क्या हो जाएगा पानी वाला डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। और इनके बीच में क्या होगा कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस लगा दी क्योंकि उसने साफ साफ बोला कोई रंग पानी नहीं है, यानी कि रंग का सर्कल अलग होगा, पानी का सर्कल बिल्कुल अलग होगा, और इनके बीच में कोई भी रिलेशन देगा हमको निष्कर्ष में वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन बनेगा नहीं, ये आपस में कुछ कट वट कर ही नहीं रहे, ठीक है। अगला कथन पढ़ो, यहाँ पर कह रहा है कुछ पानी तरल है, कुछ पानी यानी कि देखो पानी का कुछ पार्ट दोस्तों तरल के अंदर इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर है। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो हमने कथन के अनुसार से ये डायग्राम हमारा बन गया। अब निष्कर्ष को पढ़ो। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ क्रियान तरल है, देखो क्रियान वाला पार्ट ये रहा, तरल वाला पार्ट ये रहा, क्या ये आपस में कट कर रहे हैं भैया, इनको सही होने के लिए आपका क्रियान का ये और तरल का ये इस प्रकार से डायग्राम बनना चाहिए। क्या आपको ऐसा इसमें दिख रहा है, इस फिगर में, इस डायग्राम में ऐसा दिख रहा है? आप कह दोगे ऐसा तो यार हमको कहीं दिख नहीं रहा है, यानी कि क्रियान और तरल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे निष्कर्ष पर आओ, कह रहा है कुछ क्रियान पानी नहीं है, भैया कुछ क्रियान ये रहे पानी ये रहे, तो सही बात है भैया, ये तो सही हो रहा ना, कुछ क्रियान पानी नहीं है निष्कर्ष भी कह रहा है, और ये हमको कथन में देखो डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है क्रियान ये रहा पानी ये रहा, इनके बीच में कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है, यानी कि निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। तीसरे निष्कर्ष पर आओ, कह रहा है कुछ तरल रंग नहीं है, भैया रंग ये रहा तरल ये रहा, आप कह दोगे बिल्कुल सही कह रहे हो, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये निष्कर्ष भी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ए। यहाँ पर केवल 2 और 3 निष्कर्ष अनुसरण कर रहे होंगे, ठीक है, ये हमारा सही होगा, क्योंकि दोनों निष्कर्ष हमारे क्या हो रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं वेन डायग्राम के हिसाब से। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में, देखो अभी तक आपने कोडिंग डिकोडिंग के कोडेड फॉर्म वाले ब्लड रेशन के क्वेश्चन किए थे, वहां पर हमें को ऐसे ऑप्शन नहीं दे रखे थे। अब जब आपको ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनो। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि z जो है वो l की प्रशास या
पत्नी के पिता की माता है, पत्नी के पिता की माता। देखो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जेड जो है वो एल की परसास, यानी कि जेड क्या होगी, जेड भैया फीमेल होगी। आपको ऑप्शन में चेक करना है क्या जेड फीमेल हो रही है। तो देखो पहले फीमेल वाले कौन सा हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई। देखो यहाँ पर ए है, ए क्वेश्चन मार्क बी का अर्थ है ए बी की माता है, ठीक है। ए एक्सलेमेटर बी का अर्थ क्या है, जो ए है वो बी की पत्नी है। यानी कि यहाँ पर दो जो हमारी हो गई सिंबल, ये हमको फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भैया यहाँ पर देखो एंड क्या है, जेड एंड बी, क्या ये फीमेल बन रही है जेड मेरे भाई। देखो ए एंड बी का अर्थ क्या है, यहाँ पर कह रहा है जो ए है वो बी का भाई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड जो हो जाएगा बी का भाई हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, जेड फीमेल चाहिए। यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, यानी कि जेड यहाँ पर तो मेल हो रही है। तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही देखते ही गलत हो गया। क्लियर है। अब बच गए आपके तीन ऑप्शन, और तीनों ऑप्शनों में जेड दोस्तों हमारी क्या हो रही है, फीमेल हो रही है। देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी का साइन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। क्लियर है, जो कि हमारी फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि जेड तो यहाँ पर फीमेल हो रही है। अब हम क्या चेक करेंगे, बोला है कि जेड जो है वो एल की परसास है, यानी कि जेड जो है पत्नी के पिता की माता है, पत्नी के पिता, ठीक ठीक है, माता पत्नी के पिता, यानी कि एल बी भैया क्या होगी, एल बी भैया फीमेल होगी। और मेरे भाई ध्यान से देखो एल बी फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। पत्नी के बोला ना, देखो एक चीज और दे रखी उसने हिंट की, पत्नी के पिता, यानी कि भैया पत्नी के पिता। या तो इसको आप डायग्राम से बना लो। पहली बात तो एल भैया फीमेल होगी, ये तो कन्फर्म है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर जे एंड एल, तो यहाँ पर एल का रिलेशन पता ही नहीं चलेगा, एल मेल होगी फीमेल होगी, ठीक है। हमको यहाँ पर जे का तो पता चल जाएगा, एल का नहीं पता चलेगा, तो हम छोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीन ऑप्शन में फंस गए। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, एक ही रास्ता बचता है। या तो आप देखो बिना फैमिली ट्री बनाए ऐसे सॉल्व कर लो। एक सेकंड, ये देखो जे इंटू एल, जे इंटू एल क्या रिलेशन होगा, आप कह दोगे यार देखो ऐसे भी मैंने आपको बताया कि बिना अपने उठाए कैसे सॉल्व करते हैं। तीन ऑप्शन बच रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये केस होता है ऐसा फंस गया है कि यहाँ पर हमारे ऑप्शन बाकी के एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, यानी कि एक ऐसा ऑप्शन होता है जहां पर हमारी जेड फीमेल होगी, बस वही करेक्ट आंसर होगा, बाकी ऑप्शन में जेड मेल होता है, समझ लो। लेकिन ये ऑप्शन थोड़ा सा हमारे यूनिक हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को मेरे भाई थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसको ध्यान से समझ लो। क्लियर है। देखो हमने लास्ट वाला ऑप्शन उठाया, ठीक है। तो यहाँ पर जे इंटू एल, मेरे भाई ए इंटू बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी का पिता, यानी कि जे पिता हो जाएगा एल का। क्लियर है, आप कह दोगे ठीक है जे एल का पिता हो जाएगा। इसके बाद देखो टी एंड जे, यानी कि जे एल का पिता होगा, फिर टी एंड जे। तो मेरे भाई आप कह दोगे ए एंड बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी का भाई है, यानी कि टी जो हो जाएगा वो जे का भाई हो जाएगा। टी जो हो जाएगा वो जे का भाई हो जाएगा, जे एल का पिता है। तो भैया टी एल का क्या लगेगा, भैया टी एल का लगेगा चाचा, ठीक है। टी एल का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। इस प्रकार से बिना पेन उठा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यार मेरे भाई। अब देखो टी क्या हो गया, एल का चाचा हो गया। इसके बाद देखो बी, ये एक्सक्लेमेटरी साइन टी, यानी कि यहाँ पर देखो ए एक्सक्लेमेटरी बी का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी कि बी जो हो जाएगी वो टी की पत्नी हो जाएगी। अब जब टी चाचा हो रहा है एल का, तो भैया बी क्या होगी, बी चाची होगी एल की, ठीक है। तो यहाँ पर भैया हमको कोई रिलेशन मिला नहीं रहा है कि जेड जो होगी एल की सास होगी, कोई बनना है। भैया देखो बी है वो क्या हो रही है, बी भैया एल की चाची हो रही है, और यहाँ पर जेड क्वेश्चन मार्क बी, यानी कि ए क्वेश्चन मार्क बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी की माता है, ठीक है। तो जेड क्या बी की माता होगी, आप कह दोगे यार यहाँ पे जेड जो हो जाएगी बी की माता हो जाएगी। तो भैया क्या जेड यहाँ पर सास लगेगी एल की, आप कह दोगे यार पर सास तो कोई समझ में आ ही नहीं रहा, नहीं लगेगी सास यार। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी और ए आपका गलत हो गया। ऐसे आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो, आपको बस थोड़ा सा मन में करना है, ठीक है। अब देखो हम ऑप्शन नंबर सी को उठा ले रहे हैं, इसी प्रकार से करना है। यानी देखो यहाँ पर जेड एक्सक्लेमेटरी एल, ठीक है। तो यहाँ पर ए एक्सक्लेमेटरी बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी की पत्नी है, यानी कि जे जो हो जाएगी वो एल की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। जे जो हो जाएगी वो एल की पत्नी हो जाएगी। क्लियर है, जे पत्नी हो जाएगी, किसकी पत्नी हो जाएगी, एल की पत्नी हो जाएगी। इसके बाद देखो यहाँ पर देखो टी एंड जे, ऐसे आपको ऑप्शन उठाना पड़ेगा। ए एंड बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी कि टी जो हो जाएगा जे का भाई हो जाएगा। अब समझो जे जो हो गई वो भैया एल की पत्नी हो गई, ठीक है, और टी जे का भाई हो गया। तो भैया टी एल का क्या लगेगा, आप कह दोगे टी एल का साला लगेगा, ठीक है। टी एल का क्या लगेगा, साला लगेगा। इसके बाद देखो बी इंटू टी, ठीक है, टी तक पहुंच गए। अब बी इंटू टी, ए इंटू बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि बी जो हो जाएगा टी का पिता हो जाएगा। तो भैया बी टी का पिता होगा तो बी जे का भी पिता होगा, क्यों, क्योंकि टी एंड जे तो भाई बहन हो रहे हैं, आपको देखा है, और जे की शादी एल से हो गई है। तो भैया बी जब टी का पिता है और जे का भी पिता है, तो बी एल का क्या लगेगा, भैया बी एल का लगेगा ससुर। बी एल का क्या लगेगा, आप कह दोगे यार बी एल का ससुर लगेगा, ठीक है, ससुर लगेगा। यहां तक पहुंच गए, बी एल का ससुर लगा। इसके बाद देखो यहां पर दे रखा है जेड क्वेश्चन मार्क बी, यानी कि ए क्वेश्चन मार्क बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी की माता है। अब बी एल का ससुर लग रहा है और जेड जो हो रही है माता लग रही है बी की,
ठीक है, जेड माता लग रही बी की और बी एल का ससुर हो रहा है, तो जेड बी की जो माता होगी जेड, ठीक है, वो एल की क्या लगेगी, आप कह दोगे यार पर सास लगेगी, यानी कि पर जेड देखो फीमेल भी हो रही है क्योंकि जेड जो माता हो रही बी की, समझ रहे हो ना भैया, बी एल का ससुर लगेगा और बी की कोई माता होगी, यानी कि आपके ससुर की कोई माता होगी, वो आपकी परसास है तो लगेगी। आप कह दोगे हाँ भैया यहाँ पर ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जेड जो होगी वो एल की परसास लगेगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको ऐसे करना होगा, ये दो ऑप्शन तो मेरे भैया पहले एलिमिनेट हो गए थे, इसको ऐसे सॉल्व करना। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन नीचे से उठाया करो, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो यहाँ पर आपको फैमिली ट्री बनाना ही पड़ेगा। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ नहीं करना है, मेल के लिए देखो मैंने आपको बता रखा है प्लस का साइन, और फीमेल के लिए आप लेंगे माइनस का साइन, क्लियर है। अब देखो जैसा बोलेगा वैसा करते चले जाएंगे। जी जो है वो एफ का भाई है, जी भाई है, ठीक है, एफ का भाई है, यानी कि एफ इसके बगल में इस प्रकार से आ जाएगा। जी का जेंडर क्लियर हो गया। आगे देखो कि ई जो है के का पिता है, हम क्या करेंगे जी और एफ से कोई एक रिलेटेड लाइन पकड़ेंगे ताकि हम रिलेशन आगे को बना सकें, ठीक है। तो जी और एफ से रिलेटेड लाइन क्या है, आप कह दो कि सी ए की पुत्री, हम अभी रिलेशन नहीं बना पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप आगे यहाँ पर बोला गया एफ जो है ई की माता है, जो एफ है एफ माता यानी कि एफ फीमेल होगी, किसकी माता हो रही है, ई की माता हो रही है, यानी कि ई इसके नीचे इस प्रकार से आ जाएगी, माता हो रही यानी कि इसकी संतान, एफ की संतान इसके नीचे इस प्रकार से आ जाएगी। फिर बोला सी ई की बहन है, सी जो है वो ई की बहन है, सी भैया बहन हो रही है ई की, यानी कि सी बहन हो रही तो सी फीमेल हो गई, ई की बहन होगी तो इसके बगल में इस प्रकार से आ जाएगी। लेकिन अभी तक हमको ई का जेंडर क्लियर नहीं है। अब हम क्या करेंगे भैया, देखो यहाँ पर दे रखा है ई के का पिता है, ई जो है वो के का पिता है, ई पिता हो रहा है, किसका पिता हो रहा है, के का, तो के इसके नीचे इस प्रकार से आ जाएगा और ई का जेंडर अब देखो क्लियर हो गया। अब के कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं। फिर क्या एक लाइन छूट रही है मेरी यहाँ पर, सी जो है वो ए की पुत्री है, सी जो है वो भैया ए की पुत्री हो रही है, सी पुत्री हो रही है, ठीक है, फीमेल हो रही है, ए की पुत्री हो रही है, यानी कि सी पुत्री हो रही है किसकी, ए की, तो ए इसके ऊपर इस प्रकार से चला जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिली क्या, अब आपको से पूछा क्या क्या पर जी का ए से क्या रिलेशन है, देखो जी ये रहा, ए ये रहा, तो मेरे भाई आप समझो जी और ए का से क्या रिलेशन है, जी का ए से क्या रिलेशन है, आप कह दोगे यार जी और एफ एक दूसरे के भाई बहन हो रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और एफ की संतान क्या हो रही है, ई हो रही है, और एफ की संतान भैया सी भी हो रही है, समझ रहे हो, क्योंकि ई और सी भाई बहन हो रहे हैं। तो आपको एक चीज देखने को मिली कि एफ और ए एक दूसरे क्या होंगे, ये भैया पहुंच जाएंगे पति पत्नी, एफ और ए एक दूसरे के पति पत्नी हो जाएंगे, क्यों होंगे, क्योंकि देखो एफ की संतान भैया ई भी हो रही है और एफ की संतान सी भी हो रही है, समझ रहे हो ना, आपको डायग्राम में देखो साफ साफ दिख रहा है। और ए की संतान क्या हो रही है, सी हो रही है। अब भैया एक ही माता पिता की दो संतानें होंगी ना, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर एफ और ए एक दूसरे के पति पत्नी हो जाएंगे, और यानी कि एफ फीमेल है तो ए हमारा मेल हो जाएगा, समझे। अब हमसे पूछा जी का ए से क्या रिलेशन है, भैया एफ जी जो है वो एफ का भाई है, ठीक है, और एफ है फीमेल, और फीमेल यानी कि एफ का पति कौन है, ए, तो भैया जी जो होगा ए का क्या लगेगा, साला लगेगा, यानी कि जी का ए से पूछा तो जी जो होगा ए का साला लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं लेना, आपको ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में भी सॉल्व करना पड़ेगा। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप ऐसे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन आपको देखने में कंफ्यूजन लग रहा होगा, काफी टफ लग रहा होगा, लेकिन भाई टफ नहीं है, यहाँ पर मात्र 10 सेकंड का ही खेल है। देखो हिंदी पढ़ लेंगे थोड़ी देर के लिए। कह रहे दिए गए वेन आरेख में आकृतियां व्यक्तियों की श्रेणियों को दर्शाती हैं, विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को अलग करती हैं कि कितने नृत्यक या नृत्यक पहलवान हैं या गायक हैं, लेकिन दोनों नहीं हैं। यानी कि हमको फाइंड आउट क्या करना है, मेरे भाई कह रहा है कितने नृत्यक हैं या तो पहलवान हैं भैया, कितने नृत्यक हैं या तो पहलवान है भैया या गायक हैं, या फिर लेकिन दोनों नहीं है, दोनों नहीं है लेकिन नृत्यक जो होंगे भैया, देखो ट्रायंगल वाला नृत्यक हो रहा है, आपको साफ साफ यहाँ पर दे रखा है। हमसे पूछा कितने नृत्यक हैं जो पहलवान हैं, या तो केवल पहलवान होंगे या तो केवल गायक होंगे, लेकिन दोनों नहीं होंगे, पहलवान गायक दोनों एक साथ नहीं होंगे नृत्यक, समझ रहे हो ना। अब आपको देखो इसमें फाइंड आउट करना है, हमसे पूछा है नृत्यक के बारे में, तो भैया नृत्यक देखो ट्रायंगल आपको देखो यहाँ पर दे रखा है, नृत्यक ट्रायंगल वाला, नृत्यक वाला जो होंगे सब ट्रायंगल के अंदर नंबर दे रखे हैं। तो भैया जो आपको ट्रायंगल के बाहर नंबर दिख रहे हैं इनको आप गायब कर दो, समझ रहे हो, इनको पहले आप गायब कर दो, ठीक है। ट्रायंगल के जितने भी बाहर हमको नंबर दिखे हमने सबको गायब कर दिया। इसके बाद हमसे पूछा क्या है कि कितने नर्तक हैं या तो पहलवान है, तो भैया देखो पहलवान वाला डायग्राम कौन सा है, आप कह दोगे यार पहलवान वाला ही सर्कल वाला है, यानी देखो नर्तक के अंदर भी आना चाहिए और पहलवान के अंदर भी आना चाहिए। तो ऐसा आपको सिर्फ एक नंबर दिख रहा है, कौन सा, 3, ठीक है, आपको सिर्फ ऐसा एक 3 नंबर दिख रहा है, कह दोगे ठीक है। आपको दिख 17 भी रहा है, लेकिन मेरे भैया ये 17 हमारा देखो नर्तक तो हो रहा है, ये पहलवान भी हो रहा है, लेकिन भैया ये गायक वाले के अंदर भी आ रहा है। उसने साफ साफ बोला है लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए, यानी कि नर्तक और गायक एक साथ नहीं होने चाहिए। हमको चाहिए नर्तक का पार्ट वो जो सिर्फ केवल पहलवान हो। तो आपको सिर्फ देखो 3 दिख रहा है, जो ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है और सर्कल के अंदर भी आ रहा है, यानी कि 3 हमारे जो होंगे क्या होंगे, पहलवान होंगे और नर्तक भी होंगे, समझे, ठीक है, यानी कि नर्तक हमारे पहलवान हो जाएंगे। इसके बाद देखो हमको वो चाहिए
आपको एक चीज देखने को और मिल रही है क्या, कि मेरे भाई यहाँ पर देखो 7 है, जो यहाँ पर जो ये 7 है ना, ये देखो 7 हमारा सर्कल के अंदर भी आ रहा है और ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, लेकिन इस देखो इसके जो आयत है इससे बाहर हो रहा है। यानी कि जो 7 है ना, ये भैया ये हमारे पहलवान भी हो रहे हैं और नर्तक भी हो रहे हैं। हमसे ये तो उसने कहा है कि कितने नर्तक पहलवान हैं और या भैया या फिर गायक हैं, तो भैया हमारे 7 यहाँ पर देखो 3 हमने पहले निकाल लिए, 7 ही हमारे क्या हो जाएंगे, नर्तक, पहलवान फिर से हो जाएंगे। अब हमको चाहिए गायक। ठीक है, ये 2 नंबर पकड़ में आ गया। अब देखो गायक का देखो, तो मेरे भाई देखो नर्तक भी होना चाहिए और गायक भी होना चाहिए, लेकिन पहलवान नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई आपको सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है, देखो गायक के अंदर क्या क्या आ रहा है, आप कह दोगे यार आ तो 17 भी रहा है, लेकिन भैया ये सर्कल वाले के अंदर भी आ गया, तो इसको नहीं लेंगे, हमको चाहिए सिर्फ केवल अब पहल गायक। ठीक है, ये जो नृत्य के अंदर भी आ रहा हो, तो आपको देखो 9 देखने को मिल रहा है। ये 9 हमारा देखो आयत के अंदर भी आ रहा है और ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है। यानी कि आप कह दो भैया जो 9 होंगे ये हमारे गायक भी होंगे और नृत्यक भी होंगे, लेकिन पहलवान नहीं होंगे, क्योंकि साफ साफ बोला कि दोनों नहीं होने चाहिए, तो सिर्फ हमारे ही गायक हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ दिख रहा है, आप कह दोगे इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा। ये 16 खाली हमारे नृत्यक हो जाएंगे, ये 2 हमारे केवल पहलवान हो जाएंगे, लेकिन हमको चाहिए क्या, नृत्यक जो है पहलवान होने चाहिए। तो हमारे देखो इतने नंबर मिल गए, यानी कि 7 3 10 9 19, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका होगा यहाँ पर सी, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में समझाने की कोई जरूरत नहीं, इसको आप अपने मन से सवाल करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि पास से कि आपको 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि देखो जब भी आपको डाइस की 3 स्थितियां दे दें या उससे ज्यादा भी दे दें, कुछ नहीं करना, आप क्या करेंगे, पहली फिगर और दूसरी फिगर को पकड़ लो। हमसे पूछा क्या है कि 5 के विपरीत क्या होगा, टेंशन नहीं लेना, आपको इस फिगर में कहीं भी 5 नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा रहेगा पहली और दूसरी फिगर को पकड़ लो। ठीक है, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं ताकि आपको डाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझे। तो पहली और दूसरी फिगर में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, आप कह दोगे यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर भी 1 3 है, तो जो कॉमन हो रहा है उसको आप हटा दो, बचा क्या 4 और 2, तो 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, पहली और दूसरी फिगर से क्या निकल कर आया कि 4 और 2 अपोजिट हो जाएंगे, लेकिन हमको चाहिए 5 के विपरीत, तो हम यहाँ पर 5 के विपरीत तो बता ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पहली और तीसरी फिगर को ले लो। ठीक है, अब दूसरी फिगर को इग्नोर कर दो। तो अब समझो पहली और तीसरी फिगर में देखेंगे मेरे भाई, आप कह दो कि क्या कॉमन दिख रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर हमको कॉमन दिख रहा है 1, यानी कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो आप कह दो कि यहाँ पर सिर्फ एक अंक कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी दोस्तों 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी। यानी कि 1 कॉमन ट्रिक क्या कहती है, जहां से कॉमन दिख रहा है वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाओ। यानी कि पहली फिगर में आप क्लॉकवाइज घूमे तो 1 के बाद क्या देखने को मिला 4, ठीक है, 4 के बाद क्या देखने को मिला 3, आपको देखो साफ साफ फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरी तीसरी फिगर में आएंगे, यहाँ पर एक से क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या देखने को मिला 2 और 6, यानी कि 1 के बाद देखो 2 है, फिर 2 के बाद 6, तो आपको इस प्रकार से लिख लेना, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ से हमारे अपोजिट अक्षर निकल कर आ जाएंगे, यानी कि 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 2 और 4 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। देखो पहली और तीसरी से भी 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं, और पहली और दूसरी फिगर से भी हमारे देखो 4 और 2 एक दूसरे से विपरीत है निकल कर आए, तो यानी कि कोई चेंजमेंट नहीं होगा, चाहे आप कोई भी फिगर उठा लो, लेकिन हमको जो बताना है हम तो उसी पर समझेंगे ना, जिसको हमको बताना है। तो हमको क्या बताना था 5 के विपरीत, तो भैया पहली और दूसरी से 5 के विपरीत तो हमको पता ही नहीं चला, तो हमने पहली और तीसरी फिगर पकड़ ली, समझ रहे हो ना, विपरीत हमारे सेम निकल कर आएंगे। देखो पहली और दूसरी से 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं, पहली और तीसरी में भी 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं, चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो। अब मेरे भाई आपको सिर्फ एक नंबर नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक पासे में 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित होती हैं, आप सभी जानते हो, समझ रहे हो। तुमको सिर्फ 5 नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 1 के विपरीत फिर 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत हो गए, 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो बचा सिर्फ 5, जो कि हमारा 1 के विपरीत हो जाएगा। क्लियर है। हमसे पूछा क्या कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप कह दो यार 5 के विपरीत 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है ए बी सी बेंच पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं और डी ई एफ एक समांतर बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे, यानी कि 2 पंक्तियों वाला क्वेश्चन है। पहला हमसे बोला कि उसने भैया 3 व्यक्ति हैं दक्षिण की ओर मुख करके बैठे, तो आप दक्षिण दिशा में ऐसे मुख बना लोगे, समझ लो। उम्मीद करता हूं कि आपको लेफ्ट राइट सभी को पता होगा, नहीं पता तो समझ लो, दक्षिण दिशा में मुख हमारा ऐसे नीचे की ओर होता है, समझ लो। और लेफ्ट किधर होगा मेरे भाई, दक्षिण दिशा में लेफ्ट वाला सिरा हमारा ये होगा, ठीक है, और राइट वाला सिरा दोस्तों हमारा ये होगा। क्लियर है। और अगर हम उत्तर की ओर मुख देखेंगे इस प्रकार से एरो बनेगा। क्लियर है। उत्तर की ओर दोस्तों राइट हमारा ये वाला सिरा होगा और लेफ्ट वाला सिरा दोस्तों हमारा ये वाला हो जाएगा। क्लियर है। आप समझ लो मेरे भाई, पहली पंक्ति में ए बी सी बैठेंगे, यानी कि इस वाली पंक्ति में ए बी से बैठेंगे, बिल्कुल मैं बेसिक से डिफाइन कर दे रहा हूँ। और डी ई एफ समांतर ब्रेंच पर उत्तर की ओर मुख कर बैठेंगे, यानी कि भैया एक ब्रेंच हमने और ऐसे लगा दिए और सभी का मुख देखो एक दूसरे के समांतर होगा। इसमें कौन बैठेंगे, आप कह दोगे यार डी ई एफ बैठेंगे। क्लियर है। इसके बाद देखो क्या बोला है मेरे भाई, इसके बाद कुछ नहीं, समझो ध्यान से, आगे पढ़ने से पता चल जाएगा कि डी किसी एक सिरे पर है और एफ के ठीक बाईं ओर है, ठीक बैठा है। डी जो है किसी एक सिरे पर बैठा है। डी बैठेगा कहाँ, आप कह दोगे डी तो बैठेगा हमारी इसी उत्तर वाली पंक्ति में, ठीक है। अब किसी एक सिरे पर है, या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, समझ रहे हो। लेकिन उसने बोला है कि एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, ये कंडीशन भी उसने लगा दी है, समझे। तो एफ के ठीक बाएं, तो मेरे भाई आप ये बताओ, हमने आपको बताया कि जब व्यक्ति उत्तर की ओर देखेगा तो
डी एक सिरे पर है, ये तो कंफर्म है, लेकिन एफ के बाईं ओर है, तो भैया एफ कहाँ बैठा होगे, आप एफ को यहाँ बीच में बैठा लो, और एफ के बायां क्या होगा भैया, एफ के दायां तो ये वाला सिरा हो जाएगा, हमको बैठाना कहाँ बाएं पर, यानी कि एफ के बाएं कहाँ होगा, ये वाला सिरा होगा, ठीक है, यानी कि सिरे पर भी डी आ जाएगा और एफ के बाएं भी हो जाएगा, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पर अप्लाई होगी, इस प्रकार से डी एफ बैठ जाएंगे, समझे। अब इस पंक्ति में केवल तीन ही व्यक्ति बैठे हैं, डी एफ बैठ गए, तो बचा वाला स्थान किसका होगा, आप कह दोगे ई का हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था इसमें तो। अब आगे पढ़ो, कह रहा है जो बी है वो डी के ओर उन्मुख बैठा है, जो बी है वो डी की ओर उन्मुख बैठा, भैया डी तुम्हारा स्थान क्लियर हो गया, और बी और डी एक दूसरे को उन्मुख बैठे यानी कि आमने सामने बैठे हैं, तो बी यहाँ पर बैठ जाएगा, समझे, बी के सामने डी इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद बोला सी जो है वो ए के दाईं ओर बैठा है। अब देखो सी जो है ए के दाईं ओर बैठा, अब भैया ये सब दक्षिण की ओर देख रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट राइट अलग होगा, समझ रहे हो, जो सी है ए के दाईं ओर बैठा है, अगर हम ए को यहाँ बैठा लेंगे, ठीक है, और ए का दायां किधर होता है मेरे भाई, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। मैंने आपको देखो बता रखा है ना कि जब उत्तर की ओर ऐसे देखेगा, दक्षिण की ओर देखेगा, तो उसका दायां इस प्रकार से इधर आएगा, यहाँ पर ए को अगर जब हम यहाँ बैठा लेंगे तभी तो इसका देखेगा, तभी तो इसका दायां यहाँ पर आएगा, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर ए जो सी है वो ए के दाईं ओर इस प्रकार से, यानी कि सी यहाँ बैठ जाएगा और ए के दाईं ओर सी इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। हमसे पूछा है कि ए की ओर उन्मुख कौन बैठा है, ए की ओर उन्मुख होकर कौन बैठा है, आप कह दोगे ए के सामने ई बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो, प्रैक्टिस करोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो 14वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमसे खाली यहाँ पर दिशा पूछी होती कि भैया वह किस दिशा में ड्राइव कर रहा है, तो उसको हम लेफ्ट राइट काट कर सॉल्व कर लेते, समझ रहे हो, जैसे कि मैंने आपको पिछला पार्ट कराया था, एक पार्ट कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमसे मेरे भाई यहाँ पर दूरी भी पूछी है, जब दूरी पूछ ले तो आप इसको फिगर बनाकर ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसको हम लोग एक ट्रिक और हमारी और होती है NESW, इसको भी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे आंसर कभी कभी डिफरेंट आने लगते हैं, तो आपको इस पर ट्रिक पे नहीं जाना है। अगर आपसे खाली दिशा पूछी होती तो भैया हम लेफ्ट राइट काट करके सॉल्व कर लेते। मैंने आपको बताया है, इसका जब मैं एक बेसिक वीडियो लेकर आऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको इसका एक बेसिक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, कैसे ट्रिक्स सॉल्व करते हैं। क्लियर है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बेसिक से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है बिंदु ए से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करना है। भैया पूर्व की ओर ड्राइव करना है बिंदु ए से, समझ लो, पूर्व की ओर ड्राइव करना यानी कि बिंदु ए हो गया, ये पूर्व की ओर गया, ठीक है, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर हमारा ये हो गया। इसके बाद कह रहा है वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब भैया पूर्व दिशा में बायां किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, कितना गया, 4 किलोमीटर गया, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है वह फिर से बाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से भैया बाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर ड्राइव करी, ठीक है, यानी कि लगभग इस पॉइंट के सामने आ जाएगा, ठीक है, ए वाले पॉइंट के सामने आ जाए, क्योंकि 3 किलोमीटर बोला है ना, ठीक है। इसके बाद कह रहा है वह एक बार फिर से बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से बाएं मुड़ेगा, अभी दिशा तो दोस्तों हमारी होगी पश्चिम, पश्चिम में बाएं जाता है नीचे, क्यों, कितना गया, 2 किलोमीटर गया, ठीक है, यानी कि ऐसे 2 किलोमीटर करके यहाँ पर आ गया, बिंदु बी पर रुकता है, यानी कि ये वाला पॉइंट दोस्तों हमारा बी का हो जाएगा, ठीक है। अब उसे बिंदु ए पर फिर से वापस पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, तो आपको देखो साफ साफ दिख रहा है यार, बिंदु ए हमारा ये रहा, यहाँ पर वो रुका हुआ है, तो नीचे की ओर ऐसे ड्राइव करेगा, ठीक है, तो दक्षिण दिशा हो जाएगी। अब दक्षिण की 2 ऑप्शन फंस रहे हैं, अब डिस्टेंस कितनी होगी मेरे भाई, ये पूरी लेंथ 4 है और ये इतनी 2 है, तो ये भी तो 2 होगी इतनी, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, यानी कि 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बेसिक सवाल था, आप आसानी से कर सकते हो। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक अर्थ भाग है, जहां पर जैसा बोला गया वैसा कर लेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। ए का अर्थ क्या है, भाग है, इसके बाद बोला बी का अर्थ गुणा है, तो बी जहां वहां पर गुणे का साइन लगा लो। सी का अर्थ क्या है, जोड़, जहां सी वहां पर जोड़ का साइन लगा लो। डी का अर्थ माइनस है, जहां पर डी है वहां पर माइनस कर लो। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो बोर्ड में स्क्रीन से, बोर्ड में तो आप सभी जानते होंगे। अब देखो पहले भाग करेंगे, ठीक है, यानी कि इसकी भाग करेंगे, क्या आ जाएगा, आप कह दोगे 107 आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ये 11 × 10, यानी कि ये हो जाएगा 110, प्लस से बीच में प्लस लगा लेंगे, माइनस तो माइनस कर लिया। क्लियर है। अब इसके बाद देखो प्लस वाला पहले जोड़ लो, ठीक है, यानी कि मेरे भाई 107 और 110 कितना हो जाएगा, आप कह दोगे ये हो जाएगा हमारा 217, 217 में 19 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, आप कह दोगे 198, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बी, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। देखो अभी तक हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उनको हम खाली अरेंज कर रहे थे और बताना था सीक्वेंस से क्या आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमसे एक यूनिक चीज पूछ दी कि चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या देखना है, आगे से कॉमन देखना है। यहाँ पर देखो REM है, यहाँ पर भी REM है, यहाँ पर भी REM है, इस वाले वर्ड में भी REM है, यहाँ पर भी REM है। क्लियर है। बाकियों में देखो सारे अलग अलग अक्षर दिख रहे हैं M के बाद में, तो हम क्या करेंगे, आगे से कॉमन जो भी आ रहा है उसको हटा देंगे। अब यहाँ पर देखो A देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी A है, ठीक है, यहाँ पर देखो E देखने को मिल रहा है M के बाद में, यहाँ पर देखो N देखने को मिल रहा है, यहाँ पर A देखने को मिल रहा है। क्लियर है। आप कह दोगे ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं। देखो सब आप बताओ AEN, यहाँ पर आपको 3 प्रकार के लेटर देखने को मिल रहे हैं। अब ये बताओ
ए ई एन में पहले क्या आता है, ए टू जेड में आप कह दोगे सबसे पहले ए आता है। अब ए तो हमको भैया 3 जगह दिख रहा है, यानी कि भैया शुरुआत में 3 तो यही होंगे, यानी कि अब कौन पहले पर आएगा इसको कैसे फाइंड आउट करना समझ लो। देखो यहाँ पर ए के बाद क्या है, आर है, ठीक है, यहाँ पर ए के बाद आई है, यहाँ पर देखो ए वाले में क्या है, ए के बाद एन है। अब बताओ आर आई एन में पहले क्या आता है, आप कह दोगे पहले तुमको देखने को मिलेगा आई, यानी कि 2 नंबर वाला पहले आएगा, ठीक है। 2 के बाद कौन सा आएगा, आर वाला आएगा या एन वाला आएगा, तो मेरे भाई पहले क्या देखने को मिलता है, आर एन में पहले क्या आता है, आप कह दोगे एन आता है, यानी कि 2 के बाद 5 और 5 के बाद भैया ए वाला जो होगा हमारा 1 नंबर वाला ये आ जाएगा, समझ रहे हो, यानी कि 2 5 1, यानी कि ए वाले जितने लेटर हैं ये हमारे सीक्वेंस से किस प्रकार से आगे मैंने अरेंज कर लिया। अब इसके बाद में देखो ई एन में पहले कौन आएगा, आप कह दोगे यार ए वाले तो सारे लेटर हमारे हो गए, इनको हटा दो, अब बचा हमारा ई और एन, तो भैया ई और एन में पहले क्या आता है, ई आता है, समझ रहे हो, यानी कि एक के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, 3 नंबर वाला आ जाएगा, और जो हमारा 4 एन वाला है वो 4 एन में यानी कि लास्ट में चला जाएगा। तो ये हमारे हमने इसको अरेंज कर लिया। हमसे पूछा चौथे स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा, तो भैया देखो दूसरा वाला, ठीक है, यानी कि तीसरे चौथे स्थान पर क्या आ रहा है आपको, देखो 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर वाला वर्ड कौन सा है, रिमेंबर, तो ये हमारा आ जाएगा, क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका होगा यहाँ पर डी, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने यही पूछा कि चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो भैया रिमेंबर आ रहा था, मैंने आपको बता दिया अरेंज करके, क्लियर है, कुछ नहीं करना है, बेसिक सही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन मेरा किधर है, एक सेकेंड, ये रहा, फिगर सीरीज का। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हमारी एक ट्रिक होती है, बिना पेन उठाए सॉल्व करने की ट्रिक। ट्रिक क्या होती है, देखो नंबरिंग कर दो, इसको ए नंबर, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, ठीक है। मैंने ए फिगर को आपको ऐसे छोड़ देना जैसे वो आपको छोड़कर चली गई, क्लियर। ए फिगर से कोई मतलब नहीं, हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से आपका बी से सी में एलिमेंट चेंज हो रहा होगा सेम उसी प्रकार से आपको डी से ई में एलिमेंट चेंज कर लेना है। अब देखो भैया बी से सी में एलिमेंट किस प्रकार से चेंज हो रहा है, आप कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, मैंने क्या कर लिया, परसेंटेज को पकड़ लिया, देखो यहाँ परसेंटेज 20 में है, ये देखो सी वाली फिगर में परसेंटेज कहाँ पर आ गया, इस जगह पर आ गया, ठीक है। जिस प्रकार से मूव हुआ ऐसे आप डी से ई में मूव कर दोगे, कहने का मतलब दोस्तों डॉलर की जगह परसेंटेज आ गया, यही तो आपको दिख रहा है, आप कह दोगे हाँ भैया। तो हमने क्या कर लिया, बीच वाला नंबर यहाँ पर मतलब एलिमेंट उठा लिया @ ए को, अब @ ए कहाँ जाएगा, परसेंटेज की जगह यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ई वाली फिगर में @ यहाँ पर बीच में आ जाएगा, बीच में @ यहाँ पर नहीं है, गलत हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब बचे आपके 2 ऑप्शन, अब फिर से कोई एलिमेंट एक उठा लो। हमने क्या करा, देखो यहाँ पर हमने बीच वाला एलिमेंट स्टार पकड़ लिया, देखो यहाँ पर भी स्टार दे रखा है, और मेरे भाई इस वाली फिगर में भी स्टार है, तो यहाँ पर भी बीच में स्टार है होगा, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो बीच में क्या है, स्टार है, यहाँ पर भी देखो डी वाली फिगर में, एक सेकंड, देखो यहाँ पर बी वाली फिगर में बीच में स्टार है, देखो सी वाली फिगर में बीच में स्टार दे रखा है, क्लियर है। अब इसी प्रकार से डी वाली फिगर में जो भी एलिमेंट होगा, समझ रहे हो, वही एलिमेंट हमारा ई वाली फिगर में बीच में होगा। तो भैया यहाँ पर देखो डी वाली फिगर में स्टार है, तो भैया ई वाली फिगर में भी स्टार है होगा, यानी कि बीच में स्टार चाहिए। तो यार इन दोनों ऑप्शन में स्टार दे रखा है, अब क्या करेंगे, फिर से कोई दूसरा एलिमेंट उठा लो। हमने क्या करा, क्वेश्चन मार्क को उठा लिया, ठीक है, यहाँ पर भी देखो स्टार है, ठीक है। हमने क्या करा, देखो यहाँ पर बी वाली फिगर में क्वेश्चन मार्क उठा ले रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क कहाँ जा रहा है, आप कह दोगे यार ये क्वेश्चन मार्क इस जगह पर आ गया, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों @ ए की जगह क्वेश्चन मार्क आ गया, समझ रहे हो। सेम इसी प्रकार से जैसे ये एलिमेंट मूव हुआ, सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ एलिमेंट उठा लेंगे डॉलर, डॉलर कहाँ जाएगा, आप कह दोगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा, यानी कि डॉलर भैया यहाँ पर बीच में रहेगा, यहाँ पर डॉलर बीच में नहीं है, यानी कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ए, ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। कुछ नहीं करना, बस आपको एलिमेंट को मूव करना, जिस प्रकार से करोगे वैसे ही आसानी से इसमें भी कर लोगे। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन, हर बार ट्रायंगल काउंट करने को आपको दिए जाते हैं, समझे। ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होता भी है, नहीं भी होता है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से पहले भैया आपको बेसिक फिगर के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक फिगर क्या होती है, देखो जब भी ट्रायंगल की आपको ऐसी शेप दिख जाएगी, आप कह दो इसमें तो एक ही ट्रायंगल होता है, लेकिन अगर इसमें एक लाइन खींच दें, ठीक है, अब कितने ट्रायंगल होंगे, तो आप कह दोगे यार इसमें हमारी ट्रिक क्या होती है, नंबरिंग डाल दो, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर, इन नंबर को जोड़ दो, कितना आ गया, 3 आ गया, समझ रहे हो। अगर मेरे भाई एक लाइन इसमें ऊपर से और ऐसे पड़ जाए, आप कह दोगे फिर से नंबर डाल के गिन लेंगे, यानी कि कुछ नहीं करना। देखो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, इन नंबरों को आपस में जोड़ दो, आप कह दोगे होता है 6, यानी कि इस बेसिक फिगर में हमारे 6 ट्रायंगल होंगे और इस बेसिक फिगर में 3 ट्रायंगल होंगे, क्लियर है। इतना सभी को पता है, लेकिन मेरे भाई ट्रायंगल काउंट करने की एक फिगर हमारी और होती है बेसिक वाली, ये वाली। अब इसमें कैसे ट्रायंगल काउंट करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, जो बड़ा नंबर दिख रहा है उसका डबल कर दो, यानी कि बड़ा नंबर 4 है, 4 का डबल क्या करेंगे, आता है 8, यानी कि इस बेसिक फिगर में आपके 8 ट्रायंगल होंगे, क्लियर है। जब आप बेसिक इसमें पूरे ट्रायंगल बेसिक फिगर को मर्ज करोगे ना, तो मेरे भाई टोटल यहाँ पर 32 ट्रायंगल निकल कर आएंगे, ये आप खुद से काउंट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई बताने वाला काम नहीं, आप आसानी से काउंट करेंगे, आपको दिख जाएंगे 32 ट्रायंगल होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर है। आप काउंट करेंगे, मैंने आपको बेसिक फिगर बता दी, इन्हीं को बस आपको मर्ज करना, इन्हीं बेसिक फिगर से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, कह रहा है, देखो कह रहा है एक पैटर्न के साथ एक पारदर्शी सीट के नीचे दिखाई गई है, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस पैटर्न को दर्शाता है जो दी गई पारदर्शी सीट के मध्य क्षैतिज रेखा पर मोड़ने पर दिखाई देगा। यानी कि देखो हमको कुछ नहीं कर रहा है, अभी तक हम क्वेश्चन सारे को सॉल्व कर रहे थे, वो सारे के सारे हमको मिरर पेपर को खोलना वाला था, ठीक है। यहाँ पर हमको पेपर को फोल्ड करना है, यानी कि आपको देखो सारे ऑप्शन में ऊपर वाला हिस्सा हमारा नीचे की ओर फोल्ड हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो भैया यहाँ पर देखो आपको दो एलिमेंट दिख रहे हैं एरो वाले, तो मेरे भाई इस ऑप्शन में एक एलिमेंट कैसे होगा, कम तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब मेरे भाई देखो ये दोनों एलिमेंट बिल्कुल सेम डायरेक्शन में भी गलत हो जाएगा। भैया जब पेपर को ऊपर वाला हिस्सा नीचे मोड़ेंगे ना, तो देखो यहाँ पर एरो का तीर ऊपर की ओर गया, तो भैया ये आ जाएगा नीचे की ओर इस प्रकार से, समझ रहे हो ना। यानी कि ऑप्शन नंबर खाली आपका जो डी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सही इमेज नहीं बना पा रहे हो तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर एरो का तीर ऊपर की ओर है, और जब ये पेपर इसमें भी देखो ऊपर वाले हिस्से में एरो का तीर ऊपर की ओर है, जब नीचे फोल्ड करेंगे तो ये एरो का तीर नीचे इस प्रकार से होगा, यानी कि इस प्रकार से होगा। एक सेकंड, मिरर इमेज बनानी ना, ये देखो ऊपर की ओर है, जब मोड़ोगे तो इस एरो इस प्रकार से नीचे की ओर होगा। यहाँ पर तो दोनों एरो ऊपर की ओर हो, यानी कि ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। एक ऑप्शन सिर्फ आपको दिख रहा था डी, बस यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, बस आपको थोड़ा सा बेसिक देखना। देखो इस फिगर की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको मिरर इमेज अब बनानी है। यहाँ पर आपको देखो कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आकृति का चयन कीजिए। क्वेश्चन को देखते समझ गए कि दोस्तों हमारा MN एक दर्पण है, यहाँ पर हमको इस आकृति की यहाँ पर मिरर इमेज बनानी होगी, और ऑप्शन को आपको बताना होगी कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो देखो मिरर इमेज में मेरे भाई ये आकृति इधर पलट जाएगी और कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। तो भैया देखो यहाँ पर देखो ऊपर वाला हिस्सा डार्क है ट्रायंगल का, तो मेरे भाई यहाँ पर भी डार्क होगा ट्रायंगल का ऊपर वाला पार्ट। यहाँ पर देखो डार्क नहीं है, यहाँ पर भी डार्क नहीं है, यानी कि दो ऑप्शन तो आपको देखते ही एलिमिनेट हो गए। अब आपके देखो दो ऑप्शन ऊपर डार्क दे रखा है। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई ये जो हिस्सा देखो यहाँ पर ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पर डार्क है मेरे भाई, जब ट्रायंगल में इधर इसकी मिरर इमेज बनेगी ना, तो ये वाला डार्क पॉइंट मेरे भाई इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट साइड में आ जाएगा। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में दे रखा है डार्क, यानी कि ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बस ऐसे ही हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप सही फिगर को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। उम्मीद है दोस्तों आप सारे के सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, ताकि आपको हर एक रीजनिंग का बेसिक पार्ट पता चल जाए। और मैं दोस्तों मैथ की क्लासेस भी लेकर आ रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। क्लियर है दोस्तों। अगर आपने कोडिंग की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, उसको भी देख लेंगे। अगर आपने दोस्तों ब्लड रिलेशन की वीडियो नहीं देखा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, उसको भी जरूर देख लें। और चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर करते चलना।